नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये निश्चित रूप से एक आयताकार है। मानी हथेलियों के जो प्रकार होते हैं उसमें जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथेली मानी जाती है वो होती है दार्शनिक हथेली, और आपकी हथेली यहाँ पे दार्शनिक हथेली है। तो जीवन में एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगी आपके अंदर। दूसरा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और तीसरा बताऊं मैं तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व जीवन में आपका रहेगा। करियर के मामले में देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर, ऐसा काम, या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप अच्छी खासी उन्नति भी करेंगे। तीसरी एक चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है एक रेखा आ रही है और आपकी हृदय रेखा में इस प्रकार से जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। ठीक है ना। ये अगर मैं बना ले थोड़ा सा, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे हृदय रेखा से और सूर्य से आके एक रेखा मिल रही है और उससे मछली का चिन्ह बन रहा है। दूसरा, आपके जो है चंद्रमा से प्रभावित होकर और केतु से प्रभावित होकर, चंद्रमा और राहु से प्रभावित होकर एक रेखा यहाँ पे बृहस्पति की ओर जा रही है। ज़्यादातर ये चंद्रमा का प्रभाव इस पे स्पष्ट तौर पे पड़ रहा है ये। और तीसरा, अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपकी जो है जो सूर्य का पर्वत है उस पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसका जो है फल देखेगा, सबसे पहले यहाँ पे इस रेखा को देखिएगा, करियर और धन की रेखा को। करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही जीवन काल के ठीक 41 ईयर से 41वें वर्ष से आपको अपने जीवन काल में जबरदस्त फायदा दिखाई दे रहा है। आप नौकरी नहीं करेंगे आगे चलकर, आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना व्यापार में सम्मिलित हो जाएंगे, अपना व्यापार करेंगे। आपकी बिजनेस की हथेली है, आपकी किस्मत में व्यापार है, बिजनेस है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अभी नहीं है। अभी केवल संघर्ष है, परेशानियां हैं, उतार चढ़ाव है और खर्चीला स्वभाव है, या धन के मामले में संघर्ष है। ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगले वर्ष से 2023 के मिडिल से जीवन में थोड़ा सा जो है फर्क पड़ने बैठ जाएगा, संघर्ष हल्का कम होने बैठ जाएगा, आपकी जो है ग्रोथ की स्थिति थोड़ी सी बढ़ने बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं या तो सैलरी बढ़ेगी या तो कोई पद मिलेगा आपको, लेकिन 2023 के मिडिल के बाद से जो है चीज़ें थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी और धीरे धीरे आते आते ये हल्के रूप में कभी ठीक, कभी ज़्यादा ठीक, कभी उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि आप अपने व्यापार में आ जाएंगे, इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। और प्रत्येक दिन आपकी हथेली में पैसा आएगा, ऐसी स्थितियां हैं 41वें वर्ष से।
प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, निश्चित तौर पे। कितना आएगा? आपकी योग्यता और आपकी जो है मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आएगा। दूसरा, अगर जीवन में वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने शानदार वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर अपने घर का सुख नहीं भोग पा रहे हो तो अपने कमाए हुए पैसों से मनचाही जगह पर निश्चित रूप से आपको जो है अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर व्यापार को स्थापित नहीं कर पा रहे हो या व्यापार स्थापित तो कर लिया लेकिन उसका विस्तार या फैलाव नहीं कर पा रहे हो तो 41 से 45 के बीच में एक शानदार योग बन रहा है और आप अपने व्यापार को विस्तार रूप देंगे, उसको फैलाव देंगे और एक ब्रांड बनाकर उभार देंगे। ये चीज़ें जीवन काल के 41वें वर्ष से यहाँ पे अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में एक चीज़ और दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में उतर जाएगा, पूर्ण भाग्योदय। और इस लक्ष्मी रेखा के कारण आप अपने जीवन काल में खूब प्रतिष्ठा और धन कमाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो मछली का चिन्ह बन रहा है, मैं बना के नहीं जान रहा हूँ लेकिन हथेली देखिए तो स्पष्ट और बहुत सुंदर बना है, ठीक है ना। प्रिंट नहीं हो पा रहा है लेकिन आप खुद देखेंगे तो बहुत अच्छा बना हुआ, बारीकी से देखिएगा। नहीं तो अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो मोबाइल से फ़ोटो खींचिएगा। आजकल के लेंस ऐसे हैं मोबाइल में, वो बारीक से बारीक चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सामने से अच्छा आजकल फ़ोटो में देखा जाता है। तो यहाँ पे मछली का चिन्ह है। इसका मतलब है जब व्यापार करेंगे आप तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित तौर पे जीवन में होगी, ये इसकी और जो है संकेत कर रहे हैं। तीसरा, भाग्योदय की स्थिति होने पर माने ठीक 45वें वर्ष से आपका सूर्य पूर्ण भाग्योदय की स्थिति में आपका सूर्य एकदम उत्तम स्थिति में आ रहा है। इसमें त्रिभुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है और बुद्धि की लकीरें जो है स्पष्ट रूप में उभर रही हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार के वर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल सिटी के व्यापारी जिसको कहते हैं वो आप जीवन में बनेंगे भाग्योदय के बाद। और इस त्रिभुज का और इस चतुष्कोण का फल क्या मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला का पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान का होने का मतलब है कि आप धनी होंगे, आपके पास अच्छा खासा धन आएगा, उसकी ये निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। आप कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिभा और अपने जो है योग्यता के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी लिटिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। और इसके पहले पोरवे तक ये स्पष्ट पहुंच रही है। थोड़ा सा नाखून बनाएं तो इसमें जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो कहाँ क्या होगा, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे और व्यापार के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ही श्रेष्ठ होती हैं। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बहुत अच्छा निखरेगा और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा।
दूसरी बात है, आपकी ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा जबरदस्त रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की इच्छाएं आपके जीवन में जबरदस्त रहने वाली हैं। यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत ज़्यादा बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत ज़्यादा बनी हुई है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में बड़ा नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये आपके अंदर है। लेकिन जीवन में जब जब आपकी कुंडली में या आपकी राशि पर शनि प्रभावी होंगे या शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि बकरी अवस्था में आएंगे आपकी राशि पर, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा होगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके कर्माज क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग, ये उंगली बड़ी है, यहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, ये बड़ी है इससे और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अपने बैलेंस अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे चलकर ये बैलेंस आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो निश्चित रूप से या तो व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, या ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्तियों की पहचान बनती है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हों तो भी आप 41वें वर्ष से व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, आप जाने जाएंगे। ये आपकी हथेली का बुद्धादित्य योग कह रहा है। चाहे नौकरी भी करते रहे आप तो भी व्यापार में आपको जीवन में जबरदस्त सफलता मिलेगी। ये आपका जो है यहाँ पे बुद्धादित्य योग यहाँ पे कह रहा है। तीसरी बात देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये बहुत अच्छी तरीके से खड़ी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनती स्वभाव बनने वाला है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी, इसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। ये चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है और भविष्य में इसका फल अच्छा मिलेगा। अभी भले ही बहुत ज़्यादा संघर्ष है, पैसा तो आ रहा है लेकिन संघर्ष से आ रहा है, ठीक है ना, और कहीं कहीं चीज़ें ठीक भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर बड़ा लाभ, बड़ी अच्छी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसके तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यहाँ पे जो है गैप दिख रहा है जीवन काल के 35वें वर्ष तक। ये धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो धन के मामले में खर्चीला स्वभाव रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ ये फैक्ट है 35वें वर्ष तक रखता है और रहेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं जो है 1-2 मुख्य चीज़ें आपकी हथेली में गलत है, उसके बाद आपके सवालों को लेता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे अपनी हथेली को तो आपकी हथेली में 2 चीज़ें बड़ी गलत हैं और इनको नहीं सुधारा तो जीवन को ये नर्क बना सकती हैं, ये फैक्ट है। सबसे पहले आपकी हथेली में एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा वास कर गई है, नेगेटिव ऊर्जा, ठीक है ना। और आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से काल सर्प योग है जो आपके अलावा पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। क्यों है? यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से जो है राहु की रेखाएं
जाती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से, और हथेली में जो है जाल भी स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। देख रहे हो आप। अब सबसे पहले इस जाल का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे ये पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आ रही हैं, दुविधा की स्थितियां आ रही हैं, और कई बार आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं वास्तव में करना क्या है। दूसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश कर रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ये आपको बीमार बना रहा है, कमजोर कर रहा है, और आपको दरिद्रता की ओर घसीट रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए उस स्तर में कमी आ रही है, वो नीचे की ओर लुढ़क रहा है, माने भयंकर प्रभाव है इसका। अब राहु की रेखाएं आपकी पूरी हथेली में रेखाओं को काट रही हैं, और सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जीवन की रेखाएं को काट रही हैं, तो सबसे पहले मतलब कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना ये करवा रही हैं। ये करियर धन की रेखा काट रही हैं, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये भयंकर उतार चढ़ाव देती हुई दिखाई दे रही है। फिर ये आपकी मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये दबाव बना रही है, तनाव की स्थितियां, परेशानियों की स्थितियां देती हुई दिख रही है। फिर ये जो है हृदय रेखा को टच कर रही है, तो जो आपके रिश्तों का मामला है उनको लेके भी ये तनाव दे रही है, मुश्किलें दे रही है, और उन रिश्तों का जो सुख है उसके भोगने में परिस्थितियों को खड़ी कर रही है। अब यहाँ पे गुणा के चिन्ह है। देखो, जब भी ये राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बनाता है तो या तो व्यक्ति कर्जे में रहता है, या तो व्यक्ति की बहुत बड़ी धनहानि होती है। अगर ये नहीं हुआ, न तो व्यक्ति कर्जे में है, न व्यक्ति की ज़्यादा धनहानि हुई है, तो फिर अगर नौकरी का मामला है तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, अपना 100% दे देता है, खपा लेता है, लेकिन उसके पीछे वाले जिनकी योग्यता ही नहीं है वो आगे बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति वहीं घिसटता रहता है। न पैसे समय पे मिलते हैं, न योग्यता के अनुसार मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो भी रो धो के मिलते हैं, और या तो नौकरी ही व्यक्ति की फिनिश हो जाती है। रोटी रोजगार के लिए बड़ा तड़पता है, बड़ा संघर्ष करता है। अगर वो भी ठीक है और व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार हानि कराता है। अगर वो सब नहीं किया इसने जो अभी तक मैंने बोला, तो फिर ये संभल के रहना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति ऐसी जगह पहुंच जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह धन लगा लेता है, या ऐसी जगह चीज़ों को शुरू कर लेता है कि कोर्ट कचहरी का मामला ये बनाता है, माने किया किसी ने और भुगत कोई रहा है। अगर ये भी नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये रहस्यमय बीमारी को देता है। पता नहीं चलता बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, और ये किस प्रकार से ठीक होगी। लंबे दौर तक वो बीमारी चलती रहती है, जिसके कारण सारा ढांचा व्यक्ति का बिगड़ जाता है। अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वास्तव में करना क्या है? आगे तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन ये रहेगा तो अच्छी स्थितियों को नहीं आने देगा, ये बात निश्चित है, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, ठीक है। आपको दिए गए समय तक वो वनस्पति स्नान करनी है, उसकी प्रक्रिया करनी है, जैसा लिखा होगा वैसे ही करना है, सेम, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। इनको 3 महीने तक करना है और विधिवत तरीके से करना है, ठीक। अब एक मैं आपको राहु का उपाय दूंगा, ऑडियो के माध्यम से एक प्रभावी उपाय दूंगा, वो जरूर करना है। तो जीवन में ठीक 2.5 साल के बाद ये अपना जो नेगेटिव प्रभाव है पूरी रूप में छोड़ देंगे और इसका असर आपको 8 से 10 महीने के बाद से, उपाय करने के 8 से 10 महीने के बाद से दिखने बैठ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है करना या ना करना। अब आपने पहला सवाल पूछा है, आप लिखते हैं मेरे घर में जो बीमारी चल रही है वो कब तक ठीक होगी। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण और राहु के कारण बीमारी चल रही है और राहु का प्रभाव 18 साल तक बना रहता है और इसका तीव्र प्रभाव 18 महीने तक पड़ता है। तो यहाँ पे 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की चीज़ों को बनाएगा। उपाय दे रहा हूँ, उसके बाद निश्चित पूरी तरह से ये अपना गलत फल छोड़ देगा। दूसरा, आप लिख रहे हैं मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ इसमें कब तक जॉब रहेगी। यहाँ पे आपका शनि का पर्वत गलत चीज़ों को नहीं बता रहा है। आप जब तक नौकरी करना चाहें तब तक आपकी नौकरी बनी रह सकती है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप लिखता है मेरा प्रमोशन कब तक होगा या सैलरी कब तक बढ़ेगी। संभावना के अनुसार देखा जाए तो 2023 के मिडिल के बाद आपकी सैलरी बढ़ने के आसार हैं या प्रमोशन होने के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चौथा, आप प्रश्न करते हैं मेरे वाइफ व बच्चों का भविष्य कैसा होगा। देखिएगा आपके वाइफ का, आपके बच्चों का भविष्य उनकी हथेली से पता चलेगा, ये निश्चित है। पांचवा, आप लिखते हैं मेरे पास धन कब आएगा। 41 से 45वें वर्ष के बीच में धन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा, ये निश्चित है। छठवां, आप लिखे हैं मैंने जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है उससे कब तक धन लाभ होगा। यहाँ पे अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखें और सूर्य रेखा को देखें, इस प्रकार से जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, ये स्पष्ट बता रहा है कि कम से कम अगर इस ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा 2-2.5 वर्षों के बाद से, तब से आपको जो है इस क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। सातवां, मेरा जो गुस्सा है वो कैसे शांत होगा, उसका उपाय, और मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। वही बात आ गई है। गुस्सा का कारण आपका मंगल है और आपका चंद्रमा है और आपका बुध है। ये 3 ग्रह आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। और आपका बृहस्पति आपको जो है कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं ईगो प्रॉब्लम, दिलवा रहा है और आपका शुक्र आपको मानसिक परेशानी दिला रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। उस दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। अब कर्ज मुक्ति का आप लिख रहे हैं, देखिएगा पूरी तरह कर्ज मुक्ति के योग 41 से 45 के बीच में बन रहे हैं और मैं इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। अब हम जो है चलते हैं आपकी हथेली में। एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका अंगूठा कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो पहला पौरवा छोटा, दूसरा पौरवा बहुत लंबा है। अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई काम न करें। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, इसकी संभावना है। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। और बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। हाँ, लगभग यहाँ पे 36वें वर्ष के मिडिल से दिखाई दे रहा है,
चीज़ें ठीक होने बैठ जाएगी। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें और भी अच्छी होंगी। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिख रहा है और 56 वर्ष की आयु में आपका जीवन फिर से जो है बहुत सुदृढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जो शुरुआती दौर है कम से कम 36वें वर्ष की शुरुआत तक का, वो थोड़ा पीड़ादायी है। घर परिवार का सुख भी आपको थोड़ा कम मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र बता रहा है। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिख रही है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का भी शानदार मौका मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा तो बन रही है, लेकिन इस रेखा का अभी महत्व नहीं है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 2-2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र का पर्वत यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, नुकीला टाइप का दिखा रहा है, तो थोड़ा मानसिक परेशानियों को ये दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सुख की अनुभूति है उसमें कमी दिखाई दे रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रहता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं हैं जो 2 वर्षों के बाद ठीक होने बैठ जाएंगी, चिंता वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकता है, अनुशासन प्रिय ज़्यादा रह सकते हैं, मीठा खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो इससे थोड़ा जो है खाने पीने में कंट्रोल रखें। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागें। सूर्य पे बहुत अच्छे चिन्ह हैं जो मैंने बताया, आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिर पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अगर योजना बनाकर काम करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा और वाणी की ताकत आपके आगे चलकर बढ़ेगी। चंद्रमा खराब है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, थोड़ा इमोशनली परेशान भी रहते हैं और कभी कभी ये मन को भटकाता है, व्याकुल कर लेता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो कभी कभी अस्थिरता की स्थिति भी देखी जाती है। पेट की बीमारी से बच के रहें और कहीं ना कहीं नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। योगा वगैरह जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।